हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। सबसे पहली बात तो ये शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मेरी चिकन पॉक्स की जो जर्नी है वो रही और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या गलतियाँ मैंने की या क्या आपको नहीं करनी चाहिए, या फिर जो भी इसके बारे में मिथ वगैरह है ना, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी। वो क्या है, वो जब आप वीडियो को देखोगे तभी आपको समझ आएगी। प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी चीज़ वीडियो में अच्छी लगे ना, उसके लिए कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या है आज की वीडियो, किस तरह से होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही शेयर करने वाली हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उसका क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है, जब बच्चे कुछ गलत करते हैं तो उसका भी क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है। तो अच्छा करते हैं तो ठीक है, जब गलत करते हैं तब ये हो जाता है कि इसके पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं, या किस तरह के इसके पेरेंट्स हैं। ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं जब कुछ गलत होता है तो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ सच नहीं है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाते। अ, हालात हो सकते हैं कुछ ऐसे, बट गलत वो नहीं सिखाते हैं, कोई भी पेरेंट्स नहीं सिखाता है। हाँ ठीक है, क्योंकि जितनी समझ उनको होती है उतना उनको बताते हैं। हो सकता है वो समझ कम हो, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ भी गलत नहीं सिखाते हैं। जितना उनको पता होता है, जितनी उनकी समझ होती है, उस बेस पे वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे कहीं ऊपर उनके बच्चे जाएं। ठीक है। तो क्यों आज ये टॉपिक आया, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनका बेस किस चीज़ पे बनता है। ठीक है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूँगी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है। इफ़ेक्टिव नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा मतलब आपको लगेगा और काफ़ी यूज़फुल आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई ये चीज़ काम करेगी और ये चीज़ हमें करनी चाहिए। तो मैं बात कर रही थी, जैसे कि आपको पता है मैं डीआईवाई शेयर करती हूँ इतनी सारी चीज़ें। ये नहीं है कि मैं अब से शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत टाइम पहले से अपनी स्किन के लिए करती थी, बट कुछ टाइम पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो होता क्या है, जब भी मैं ये चीज़ें करती हूँ, एज यू, अगर आप लोग नहीं जानते तो बता देती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों बहुत डिफरेंस है। हालांकि एक ही घर में रहती हैं, एक ही माहौल में रहती हैं, उसके बाद भी दोनों डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं डीआईवाईज़ करती हूँ। जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, कभी हेयर्स में कुछ लगाना, कभी स्किन पे कुछ लगाना, कभी घर की डेकोरेशन करना, ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। ठीक है। तो एक बेटी को इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, बट एक को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। उसको जितना बोला जाए उतना कर देती है बस, और दूसरे वाले को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ें कैसे हुई, तो क्योंकि जो बड़ी बेटी है उसको पसंद है बाहर खेलना, बाहर के गेम, कुछ भी गेमिंग हो, बैडमिंटन हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है। दूसरी जो छोटी है उसका है रीज़न कि घर में जो चीज़ें होती है ना, जो भी इंडोर गेम आप बोल सकते हो, वो सब खेलना, या जैसे कि जो आप पीछे देख रहे हो ये डीआईवाईज़ वगैरह जो भी मैं करती हूँ उनमें इन्वॉल्व होना, और घर में जो काम होते हैं उनमें इन्वॉल्व होना। ठीक है। तो कैसे होता है ये सब, जब क्या होता है ना, जैसे अभी ये छोटे वाले की बात कर लेते हैं पहले, जो कि आपको साइड में दिखा रही हूँ मैं उसके। अ, आपको पता है मैं उनके ऊपर भी सिर्फ होममेड चीज़ें यूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह से सैटरडे संडे ज़्यादा मैं उनकी स्किन पे थोड़ा सा ध्यान दे पाती हूँ, क्योंकि उनके हेयर्स पे अच्छे से केयर कर पाती हूँ मैं सैटरडे संडे, क्योंकि टाइम होता है। तो अभी जैसे जब मुझे क्या बोलते हैं चिकन पॉक्स था, तो उस टाइम पे छोटी बेटी मेरी हमेशा पूछती थी कि मम्मी आज संडे है, क्या आज कुछ करना है, मैं नहा लूँ या कुछ लगाना है आपको स्किन पे या फेस पे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि बेसन मैं उनके फेस पे किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। बेसन उनके फेस पे यूज़ करती हूँ एज अ फेस वॉश, जब भी वो बाहर जाए या नहाए तब भी। ठीक है। तो जैसे आप साइड में देख पा रहे हो, एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट ऐसी बहुत सी क्लिप्स हैं मेरे पास जो कि मैं हमेशा इसकी बनाती रहती हूँ जब भी ये कुछ करती है, और मुझे फील होता है कि हाँ, ये कुछ सीख रही है। तो कैसे बच्चे सीखते हैं, तो जैसे मैं इसकी केयर करती हूँ ना, सेम ऐसे ही ये अपने डॉल के साथ करती है। ठीक है। उनके हेयर्स की केयर करना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको नहलाना, उनके गंदे कपड़े हुए तो वो वॉश करवाती है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं सिर्फ एक बेस की बात बता रही हूँ। जैसे मैंने इसके लिए बोला, ये खुद से बोलती है कि मेरे फेस पे कुछ लगाना है, या मेरे हेयर्स में कुछ लगाना है, या मैं नहा लूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, तो ये ना एक
बेस हम बिल्डअप कर रहे हैं। जैसा बच्चे घर में देखते हैं, जैसा माहौल वो देखते हैं, उस तरह से वो बनते जाते हैं, उस तरह से उनकी उनका जो बेस है वो डेवलप होता जाता है, ठीक है। और मैं कहती हूँ बेसिक चीज़ें सारे बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको आनी चाहिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट होने चाहिए वो, कि खुद के काम खुद करने में इंटरेस्ट हो। बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे आपने कि बेड पे ही खाना उनको अच्छा लगता है, अपने बर्तन नहीं रखते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बच्चे खुद से नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे इतने बड़े होने के बाद भी पेरेंट्स उनको खिला रहे होते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी बनाई हुई होती है। हम जिस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं उस तरह की चीज़ें वो सीख जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब मेरी बड़ी बेटी थी, वो क्या करती थी, वो नहीं करती, हालाँकि हम ही करते थे, क्योंकि पहला बच्चा था, इतनी इतनी समझ हमें भी नहीं होती है, हर चीज़ बहुत परफेक्टली हम करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती थी कि जब भी किचन में काम करना हो या घर का कोई काम करना हो, जैसे कपड़े वॉश करने हैं, क्लीनिंग करनी है, या फिर किचन में खाना वगैरह बनाना हो, तो ये सब काम जब होते थे ना, तो मैं क्या करती थी, उसको बाहर भेज देती थी कि पापा के साथ बाहर खेल लेती थी, या फिर अगर घर में भी खेलती तो बॉल वगैरह खेल लेना, कुछ भी कर लेना, कहीं भी इन्वॉल्व हो जाना। तो उसने वो चीज़ें कभी देखी ही नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, स्टोव गर्म है, वहाँ बच्चा हाथ ना लगा दे, या फिर किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ना गिरा ले, या पानी में जब हम कुछ काम करते हैं तो बच्चा ठंड ना लग जाए। मतलब बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा केयर बोलते हैं ना, वो हम करते थे। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, फिर उस बच्चे ने वो चीज़ें कभी देखी नहीं। जब उसने कभी देखी नहीं तो उसको समझ भी नहीं आएगी इन चीज़ों की। तो इस वजह से उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है आउटडोर गेम्स में। अब भी जब उसको बोल देती हूँ ना, डीआईवाईज़ वगैरह करती हूँ, उसको बोल देती हूँ कि ये लगाना है, तो उसको थोड़ा-सा होता है, नहीं, नहीं आज क्यों लगाना है, कल लगा लेंगे। बट कि छोटे वाले के साथ ये उल्टा होता है। क्यों होता है? वहीं जब बड़े वाले को खाना वगैरह खिलाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब जल्दी से उसने खाना खुद से खाना नहीं सीखा था। इसी तरह पे जब दूसरी बेटी हुई तो मुझे हम थोड़ा-सा इंटेलिजेंट हो गई उसको देखते-देखते, कि नहीं, इस तरह से बच्चों को केयर नहीं करना है। जो हम उनको करेंगे, जिस तरह से वो देखेंगे वैसे वो बन जाती हैं। तो वो हमेशा, जब से वो बैठना सीखी है ना, मतलब 7 टू 8 मंथ में आई थिंक सीख जाते हैं बच्चे बैठना। जब से वो बैठना सीखी है, तब से जो भी काम मैं करती थी, मेरे हर काम में वो साथ रहती थी। अगर मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ तो प्राइम में बैठ जाती थी और करती रहती थी, कुछ ना कुछ उसको दे देती थी। हर चीज़ से मैंने उसको खेलने दिया है, चाहे वो सब्जी हो, दालें, जैसे सूखी दालें होती थी, चावल में हाथ मारना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और उनको लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उन्हें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये सब चीज़ें करती थी। जब मैं खाना बनाती थी तो मेरे साथ ही होती थी, जैसे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ तो कैरेट को लेके कुछ-कुछ करती रहती थी, थोड़ा खा लेती थी, थोड़ा गिरा देती थी। तो थोड़ा-सा काम बढ़ जाता है, बट बहुत अच्छा, मतलब ये एक डेवलप करने का तरीका है बच्चों को। हर काम में, जब मैं कपड़े वॉश करती थी तो वो भी साथ में खड़ी हो जाती थी, थोड़ा पानी में हाथ-वाथ मार के कुछ ना कुछ करती रहती थी। हाँ, डेफ़िनिटली केयर करनी पड़ती है, थोड़ी-सी ध्यान रखना पड़ता है कि किचन में कुछ गरम है तो उसको टच ना कर दे। मतलब थोड़ा-सा केयरफुली रहना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करनी पड़ती, बट ये है कि बहुत कुछ वो सीख जाते हैं। तो इसी तरह से जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरी काम में हेल्प करती है। अभी भी वो ऐसी है, अपनी डॉल्स की केयर करती है। जैसे मैं उसकी केयर करती हूँ ना, वैसे वो अपनी डॉल्स के साथ करती है। तो इससे समझ आता है कि वो चीज़ें कहीं न कहीं उसके माइंड में बैठ रही हैं। तो जो चीज़ें वो देखते हैं ना, वो सीख जाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको टाइम दें। जब हम उनको टाइम देते हैं, जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं ना, उतना ही अच्छे वो बनते हैं। चाहे हम इतने एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ाई बच्चे स्कूल में करते हैं। थोड़ा-सा उन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है, उनसे बात करने की, कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब हम इन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें फ़ील होता है कि हाँ, भले ही हम उस लेवल पे उनकी हेल्प ना कर पाएँ, बट कुछ ना कुछ उसका समाधान जो है हम निकाल पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे निकम्मे निकल जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हमें मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ कराना है। वहीं दूसरी तरफ जब उन बच्चों को देखते हैं ना, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें कुछ करना चाहिए। ये इसीलिए होता है कि जब बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता, ठीक है? तो उनको वो सेंस
उनको वो सेंस आती ही नहीं है कि हमारे पेरेंट्स इतनी हेल्प कर रहे हैं, हमें किस तरह से उनको हेल्प करना चाहिए। क्योंकि टाइम जब किसी चीज़ के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट्स एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है, ठीक है? तो इसी तरह से डीआईवाईज़ है, जितने भी डीआईवाईज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हालाँकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है? और जब भी मैं डीआईवाईज़ करती हूँ ना, उसको कभी भी ये नहीं होता कि ये क्यों लगाना है, ये क्यों नहीं लगाना है, वो खुद से करती है। कि मैं रब करूँगी, मैं खुद से लगाऊँगी, आप अपना करो, मैं अपना करती हूँ। तो इससे क्या होगा, जैसे-जैसे वो बड़े होते जाएँगे, उन टाइम के साथ वो उन चीज़ों को समझेंगे और केमिकल से दूर रहेंगे, सिर्फ़ वो भी होममेड चीज़ें ही यूज़ करेंगे, जो कि बहुत अच्छी होने वाली हैं कहीं न कहीं चल के हमारे लिए भी और उनके लिए भी। ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अभी से तैयार करें इन सब चीज़ों के लिए, ताकि उनको भी समझ आए इन सब चीज़ों की। ना कि हम उनको इतने महँगे-महँगे ब्रांड्स के बारे में बताएँ कि मामाअर्थ का जो फेस वॉश है वो अच्छा है, या फिर पॉन्ड्स की क्रीम लो, या फिर आप निविया को यूज़ करो, या फिर आप वाव की चीज़ों को यूज़ करो, चाहे उनके फेस वॉश हो, चाहे उनके बॉडी वॉश हो। इन सब से इंट्रोड्यूस करवाने की बजाय हमें उन्हें डीआईवाई से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी अपडेट थी, मैं आप लोगों को देना चाहती थी। कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बताना आप किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करती हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बता रही थी कि किस तरह से मैंने अपनी स्किन की केयर की है। चिकन पॉक्स जब मुझे हुआ था तो कुछ नहीं किया था, जैसा आप साइड में देख पा रहे हैं। इस तरह से मैंने डेली अपने क्या बोलते हैं, डेली मैंने बाथिंग की है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बाथिंग नहीं, हाँ, हुआ होगा 1-2 दिन, क्योंकि जब मेरे को बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ था। फ़ीवर मुझे बहुत आया है लिटरली। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आया था जैसे जिस टाइम पे, तो उस टाइम मैंने स्किप कर दिया, लेकिन तब भी मैं क्या करती थी, जैसे ही मुझे बेटर फ़ील होता था, तो इसी पानी को स्पॉन्ज बाथ जो लेते हैं ना, वो मैं ले लेती थी, ठीक है? तो बोलते हैं, हालाँकि मेरी भी मम्मी से बात जब होती थी, तो वो हमेशा बोलती थी कि नहाना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बट डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये एक इन्फेक्शन है, ठीक है? जो भी हमारे ट्रेंड जो बोलते हैं ट्रेडिशनली कि माता की पूजा करो, ये सब वो सब भी मैंने किया, बट साथ ही साथ क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। तो मैंने डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो किया, जो मेडिसिन दी वो भी ली। तो वो मुझे इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि मेरा फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं टूट रहा था। मतलब 2 घंटे ठीक हुआ, फिर हो जाता था, फिर हो जाता था, ऐसा हो रहा था। और बड़ों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है बच्चों के कंपैरिज़न में। मेरी बेटी को 2 दिन फ़ीवर आया था, बट मुझे ज़्यादा हुआ था। तो उस दौरान मैं सिर्फ़ हल्दी का पानी और नीम का पानी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं, इसी से मैंने स्नान किया था, डेली किया था, और अभी तक मैं इसी से कर रही हूँ। मैंने कोई सोप, कोई बेसन कुछ भी यूज़ नहीं किया अभी तक अपनी बॉडी पे, ठीक है? लेकिन आज क्योंकि अ, जो मेरे फेस के थे वो पहले ड्राई हो चुके थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, नहीं दिख रहे होंगे आपको निशान, बट यहाँ पे अभी आपको ये ब्लैक 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 दिख रहे हैं, ये ड्राई हो चुके हैं, बट अभी गिरे नहीं हैं, ठीक है? ऐसे ही हाथ पे भी मेरे सारे ड्राई हो चुके हैं, बट अभी ये जो है गिरने बाकी है, ठीक है? तो ऐसे हैं अभी इस पे, ये गिरने बाकी हैं। तो इसलिए क्योंकि मेरे पूरा फेस क्लीन हो चुका है, इसलिए मैंने आज सिर्फ़ अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया है। वो जो बेसन आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसी को मैंने इसी नीम के पाउडर में मिक्स किया और अपने पूरे फेस पे लगाया। मसाज नहीं की, सिर्फ़ एप्लीकेशन किया। पहले मिल्क से क्लीन किया फेस को, कच्चे दूध से क्लीन करने के बाद इसको मैंने अपने पूरे फेस पे लगाया। लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है। 5 टू 7 मिनट मैंने छोड़ा था, और उसके बाद हल्के-हल्के हाथों से करके इसको निकाल दिया। इतना ही मैंने किया है, सिर्फ़ यहाँ तक, ठीक है? क्योंकि इससे आगे अभी ये इनको छेड़ना नहीं है। तो अभी तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस नीम के पानी से और हल्दी के पानी से नहा रही हूँ, ठीक है? और कोई सोप, कोई बेसन कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर क्लीनिंग नहीं होती है ना, तो फिर इरिटेशन और ईचिंग और ज़्यादा होती है। उनको टच नहीं करना, बिल्कुल एक सूती जो दुपट्टा होता है कॉटन का, उसी से मैं अपनी बॉडी को सिर्फ़ इस तरह से करके पानी को क्लीन कर लेती थी, और सिर्फ़ बस ये सब मैंने किया। और कोई एक लोशन डॉक्टर ने दिया था, वो अप्लाई किया उसके ऊपर। उसके बाद जैसे ही वो ड्राई हो गए, उसके बाद से मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ़ कोकोनट, अपने फेस पे भी मैंने क्लीन करने के बाद कोकोनट ऑयल लगाया हुआ है, और अपनी पूरी बॉडी पे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ।
ठीक है। और अपनी बेटी को भी रात के टाइम में भी और नहाने के बाद भी कोकोनट ऑयल से थोड़ा-सा हल्की सी मसाज दे रही हूँ, ताकि उसके जो निशान हैं वो चले जाएँ, ठीक है। अभी जैसे ये निकलेंगी ना तो इनके निशान बन जाते हैं, तो उनको भी ठीक करना है, तो इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। बाकी जो भी चेंजेज़ होंगे, जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।